बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने JHQ में 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब किया। ISPR ने कहा कि ये वर्कशॉप 2016 से जारी है, जिसमें बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट, सिविल सोसाइटी, नौजवान, माहिरीन तालीम और मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद शामिल होती है। ISPR ने बताया कि इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ सेमिनार्स, ग्रुप, मुबासे और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे शामिल होते हैं। वर्कशॉप का मकसद बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के कायदीन को कौमी और सूबाई सतह के आम अमूर की बेहतर तफ़हीम देना और मुश्तरका कौमी रद्द अमल की तैयारी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ साहब ने बलूचिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों पर रोशनी डाली और कहा कि मौजूदा और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों की वसअत इन तमाम गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को रद्द करने के लिए काफ़ी है। सिपह सलार का कहना था कि कई मंसूबे अब नताइज दे रहे हैं, जिनसे बलूचिस्तान के अवाम बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक आर्मी चीफ साहब ने बलूचिस्तान के नौजवानों में शऊर बेदार करने में सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहा और कहा कि सिविल सोसाइटी की शिरकत से तरक्की और खुशहाली का अमल मज़ीद मजबूत होगा। जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब, मसलक या कौमियत नहीं होती और इसका मुकाबला सिर्फ कौमी इत्तेहाद और पुख्ता अज़म से मुमकिन है। ऐसे दहशतगर्द गिरोह जो बलोच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाते हैं, दरअसल बलोच कौम की इज़्ज़त और वक़ार पर दबा हैं। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख़वाह है। अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो कौम की इज़्ज़त और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जंग को अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप का इख्तिताम सवाल व जवाब के सेशन के बाद हुआ। उसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी आपसे शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान ने भारत पर नज़र रखने के लिए पहला लॉन्ग रेंज रेडार इजाद कर लिया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकारी इदारे NRTC और निजी कंपनी ब्लू सर्च के इश्तिराक से भारतीय अफवाज की बरी और फ़िज़ाई सरगर्मियों पर नज़र रखता पाकिस्तान का पहला लॉन्ग रेंज ज़मीनी निगरान रेडार AM-350S इजाद कर लिया, जिसे ट्रक पर नस्ब करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ये बेहतरीन दिफाई हथियार 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नज़र रखता है और 60,000 फीट बुलंद उड़ते तैयारे को शनाख्त कर सकता है। 450 किलोमीटर तक दोस्त और दुश्मन तोपों, टैंकों, तैयारों वगैरह की पहचान रखता है। इसमें खसूसी आलात लगे हैं जिसे दुश्मन जाम नहीं कर सकता। एस बैंड और ऐसा एक ऐसा रेडार है जो शदीद धुंध, बारिश
و طوفان میں بھی کام کرتا ہے۔ اسے صرف 30 منٹ میں قابل استعمال بنانا ممکن ہے، جبکہ محض 400 واٹ بجلی کی کھپت درکار ہوتی ہے۔ AM350S پاکستانی ماہرین کی محنت، شاقہ و ذہانت اور ہماری عسکری سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدت و ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ سے ایک مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کے معروف یوٹیوبر رجب بٹ 45 دن کے بعد اپنے وطن پاکستان پہنچے ہیں۔ رجب بٹ کو حال ہی میں مذہب سے متعلق ایک تنازع کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس پر انہیں شدید عوامی تنقید اور رد عمل دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر پاکستان چھوڑ کر دبئی میں منتقل ہو گئے تھے۔ دبئی میں قیام کے دوران انہوں نے پاکستان میں اپنے خلاف مقدمے کی پیروی کی اور مدعاؤں سے معذرت بھی کی۔ کل رجب بٹ اچانک بغیر اطلاع کے پاکستان میں واپس اپنے گھر والوں کو سرپرائز دیا۔ رجب بٹ کی واپسی پر ان کے والد، والدہ اور ان کی اہلیہ ایمان سمیت قریبی دوست جذباتی ہو گئے اور انہیں گلے لگا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر ان کے جو فین فالوئنگ ہے، انہوں نے اس جذباتی میلاب کو بے حد سراہا اور یوٹیوبر رجب بٹ صاحب کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔